जिस ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए मोदी सरकार ने खूब मशक्कत की थी, भक्तों ने हवन पूजन कराया था, नमस्ते ट्रंप का कैंप चलवाया गया था, आज वही ट्रंप जब सत्ता में आ गए हैं तो भारत पर कोड़े ही बरसा रहे हैं। आज वही ट्रंप भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ट्रंप हर जगह भारत का विरोध कर रहे हैं, कई बार तो वह दादागिरी भी कर रहे हैं। जो पीएम मोदी कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे यह सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ट्रंप मोदी के एहसानों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। कैसे भूल सकते हैं कि उनके लिए वोट मांगने के लिए मोदी अमेरिका तक गए, भरे कोविड में गुजरात में नमस्ते ट्रंप जैसा भव्य आयोजन करवाया। ट्रंप की जीत पर उनकी पार्टी ने खूब जश्न मनाया, लेकिन इन एहसानों के बदले ट्रंप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? वे राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के खिलाफ लगातार फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजा। भारत की जमीन पर अमेरिकी सेना का जहाज पहली बार उतरा। टैरिफ को लेकर भारत को भला बुरा सुनाया। इसके बाद दावा किया कि इन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। फिर दावा किया कि भारत को युद्ध रुकवाने के लिए इन्होंने व्यापार का धौंस दिखाया, धमकी दी। इसके बाद ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश तुर्की को मिसाइल देने का फैसला किया और अब एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकाया है और कहा है कि भारत में आईफोन मत बनाओ। मतलब इधर मोदी सरकार ट्रंप से दोस्ती निभाती रह गई और उधर ट्रंप ने दुश्मनी निकाल ली। अगर ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत। लेकिन अब सवाल यह है कि हम कब तक अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी मोदी सरकार ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही। और तो और कोई बीजेपी नेता अगर ट्रंप को लेकर कुछ बोल दे रहा है तो उसे लताड़ लगाई जा रही। अब ताजा मामला बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ही ले लीजिए। कंगना को लगा कि ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी ट्रंप के खिलाफ बोलना चाहिए। कंगना को ट्रंप की बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसे में कंगना ने ट्रंप को लताड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दिया, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। इधर कंगना ने ट्रंप को लेकर पोस्ट किया, उधर बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। दरअसल कंगना ने अपने एक्स अकाउंट, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्रंप का विरोध करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसे अब उन्होंने डिलीट कर लिया है। कंगना ने अपने ट्वीट को डिलीट क्यों किया है, इसकी वजह भी बताई है। कंगना ने कहा है कि उनसे ट्वीट कराने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर दबाव बनाया। नड्डा ने उन्हें फोन करके कहा कि आप ट्वीट को डिलीट करिए। पोस्ट डिलीट करने के बाद कंगना की सोशल मीडिया पर खूब फजीयत हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का अफसोस है। निर्देशों के अनुसार मैंने इस पोस्ट को तुरंत हटा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या पोस्ट किया था जिसे बीजेपी में हड़कंप मच गया और आनन फानन में डिलीट कराया गया। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। कंगना ने जो अपना पोस्ट डिलीट किया उसमें लिखा था कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप का यह सिर्फ दूसरा कार्यकाल है, लेकिन पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल है। निसंदेह ट्रंप अल्फा मेल है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब अल्फा मेल के बाप हैं। अपने इस पोस्ट के अंत में कंगना ने लोगों से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि क्या यह ट्रंप की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है जिस वजह से भारत पर हमला कर रहे हैं। और इसी ट्वीट के बाद कंगना को जेपी नड्डा ने फटकार लगाई और कहा कि आप तुरंत इस ट्वीट को डिलीट करिए, आप इस तरह का ट्वीट बिल्कुल मत करिए। लेकिन उस ट्रंप के लिए कंगना ने जो किया वो सही था या गलत, आप खुद बताइए, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी सांसद ने ट्रंप को लेकर निशाना साध दिया, तो बीजेपी क्यों बेचैन हो।